तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगा, जिसमें मैं नैरो भी बताऊंगा आपको, दोनों ही तरीके से पैंट की और बेल बॉटम की दोनों ही कटिंगें बताऊंगा, स्टिचिंग भी दिखाऊंगा आपको इसमें। और दोस्तों जिस तरीके से आज मैं आपको, जिस हिसाब से मैं आपको पैंट की ट्राउज़र की कटिंग बताऊंगा, आप ये समझ लीजिए 32 साइज़ से लेकर के 50-55 साइज़ तक आराम से एक ही तरीके से सारी पैंटों की कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे यहाँ पर। और ओपन करने के बाद में दोस्तों इसका साइज़ थोड़ा मेरा कम है, तो मैं 32 हिप के हिसाब से यहाँ पर कटिंग करूँगा। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, इस तरीके से सिंगल कपड़ा रख लेंगे। अब दोस्तों जो बेल बॉटम हम यहाँ पर कटिंग करेंगे उसके हिप का साइज़ है 32 इंच। ठीक है, तो मेन साइज़ हमारा हिप का साइज़ ही रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमने सारी कटिंग करनी है। अब 32 का एक चौथाई हो गया 8 इंच। ठीक है, इसमें 8 इंच में हमें 7 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। ठीक है, तो इसको 7 इंच को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंच। ठीक है, ये 15 इंच हो गया। अब यहाँ पर हमें 15 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी 15 इंच का, नीचे तक इसी तरीके से हमें 15 इंच के निशान लगाने हैं। और फिर उसके बाद में इस तरीके से हम निशानों पर ही इसको पलटेंगे, और इस तरीके से ये देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट करके यहाँ पर हम पकड़ लेंगे और अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। अब दोस्तों एक साइड हमारा कपड़ा बढ़ती निकल आया है, तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बर्बाद होता है वो नहीं होगा, एक साइड में पूरी लंबी पट्टी ऐसे ही बच जाएगी। अब सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, और इसे एक निशान के बाद में 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करके निशान हमें बना देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको साइज़ का पूरा हिसाब बता देता हूँ। इसकी लेंथ रहेगी दोस्तों 37 इंच, और इसके बाद में इसका जो हिप है वो रहेगा यहाँ पर 32, यानी कि 32 इंच का हम इसका हिप रखेंगे, और मोरी रहेगी इसकी 6 इंच। अब दोस्तों जो भी हमारा हिप का साइज़ है, जैसे हमारा हिप का साइज़ ये 32 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरी पैंट की मार्किंग करनी है। तो 32 के अंदर सबसे पहले हमें 4 इंच एक्स्ट्रा मिला लेना है। ठीक है, तो जो 4 इंच हम मिलाएंगे वो इसकी लूजिंग आ जाएगी। 32 हमारा हिप तैयार है, तो इसके अंदर हम 4 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंच। अब दोस्तों इस 36 का हमने एक चौथाई भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 36 का एक चौथाई हो जाएगा 9 इंच, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 इंच हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 9 इंच का निशान लगा देना है। अब दोस्तों आसन का जब निशान लगाएंगे हम, तो आसन की जो लेंथ रखेंगे वो हिप के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो हिप जैसे हमारा 32 है, तो 32 का हमने एक तिहाई कर लेना है, यानी कि 32 को हमने 3 जगह डिवाइड कर लेना है। तो ये लगभग पौने 11 इंच का निशान आएगा, यानी कि पौने 11 हो जाएगा। 32 को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम पौने 11 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 1 इंच इंची टेप हमें ऊपर निकाल देना है बेल्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पौने 11 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान हम बना लेंगे। अब दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया था ये वाला, यही निशान हमने यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे, और इससे आगे हमने एक 2 इंच का निशान और लगा लेना है। तो इस तरीके से ये 11 इंच का निशान यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे, और हल्की सी कोने पर हमें गोलाई बना देनी है, यानी कि जो आसन का शेप होता है उस शेप में यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो ये तो हो गया ऊपर का हिसाब किताब। अब दोस्तों इसकी सबसे पहले हमें लेंथ नापनी है, तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे बेल्ट के लिए, जो हम बेल्ट डालेंगे बुकरम की, और यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 37 इंच का लगा रहा हूँ, आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ही निशान लगा लेना। स्ट्रेट निशान यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में नीचे हमें यहाँ पर 2 से 2.5 इंच का मार्जिन भी ले लेना है, तो मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। अब दोस्तों इस निशान से यहाँ तक हमें नाप लेना है। तो ये देख सकते हैं ये लगभग 11 इंच है, तो इसका हम आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5.5 इंच इस तरीके से, यानी कि इसका हमने सेंटर कर लेना है बिल्कुल। और यही 5.5 इंच का निशान हमने नीचे तक लगा लेना है, देख सकते हैं ये पूरा 5.5 इंच है। अब यही निशान हम ऊपर भी लगाएंगे, और नीचे तक हम इस तरीके से ही निशान लगाएंगे 5.5 इंच के, और इस पर एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे।
इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेट निशान बन जाएगा। अब इसकी जो मोरी है दोस्तों 6 इंच है, तो 6 इंच मोरी हम यहाँ लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाया सेंटर वाला, इसमें हम 3 इंच रखेंगे इस पर, और 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। इस तरीके से 6 इंच की मोरी रख लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में इस वाले निशान से हमें इस तरीके से शेप डालना है एक नीचे तक। तो मैं यहाँ पर इंची टेप की मदद से शेप डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास शेप पट्टी नहीं है दोस्तों। आप डालें तो शेप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम इधर भी लगाएंगे निशान। तो सबसे पहले यहाँ पर निशान लगा करके इस तरीके से, और अब गिद्री की तरफ भी हमें इसी तरीके से निशान लगा लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हम 19 इंच का निशान लगाएंगे अब हम। ठीक है, ये आ गया लगभग घुटने का निशान हमें लगाना है यहाँ पर। तो ये 19 इंच का निशान लगा लेंगे और इस पर स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे हम। और अब जो हमने साइडों के निशान लगाए थे पहले, हम इसे मिला देते हैं फुटे की मदद से इस तरीके से। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से यहाँ पर ये निशान नीचे तक बना लेने हैं, अगर हम नैरो ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो। ये तो हो गया दोस्तों ट्राउज़र का निशान, जो हम नैरो पैंट बनाते हैं उसका निशान। अब हमें इसका इसी निशान पर हमें बेल बॉटम बनानी है। तो बेल बॉटम में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो हमने ये घुटने वाला निशान लगाया था, इससे हमें इस तरीके से एक शेप लेते हुए गोलाई में नीचे मोरी तक एक निशान बना देना है इस तरीके से। ऐसे ही हमने गिदरी की साइड भी निशान लगाना है। तो ये 2.5 इंच आया है यहाँ पर, तो यहाँ भी हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे, और घुटने से ही हमें नीचे तक शेप दे देना है। बस यही होता है दोस्तों, बेल बॉटम जो पैंट होती है उसके अंदर ज़्यादा कुछ अलग से नहीं होता है, बस नीचे से ही हल्का सा हमें शेप बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका शेप बना लेंगे। ये बेल बॉटम का निशान हो गया। आप अगर मोरी बढ़ाना चाहें तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि जितनी आपको मोरी लेनी है उतनी मोरी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका साइज़ 32 के हिसाब 32 हिप के से ज़्यादा है, जैसे मैंने 32 लिया है तो उसके लिए मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा निकाला है कपड़ा बचाने के लिए। अगर आपका बस 32 हिप से ऊपर है पैंट का नाप, यानी कि जैसे 40, 42, 46, 48, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बेल बॉटम काटते समय इस तरीके से कपड़ा बढ़ती नहीं निकालना है एक साइड, आपको डबल फोल्ड रखना है। और डबल फोल्ड रखने के बाद बिल्कुल 20 सेंटर में आपको पैंट का ट्राउज़र का निशान लगाना है। ठीक है, और अगर आप नैरो काटें तो इसी तरीके से कपड़ा बढ़ती निकाल सकते हैं। वो किसी भी साइज़ पर जब नैरो कटेगी तो इसी तरीके से आप कपड़ा बढ़ती निकाल लें, क्योंकि ये मोरी जो है फिर इसमें कम आएगी अगर हम बढ़ती निकालेंगे इस तरीके से हैवी साइज़ पर। इसीलिए अगर आप बेल बॉटम काटें तो उसको डबल फोल्ड कर लें हैवी साइज़ के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्राउज़र का जो फ्रंट है वो कट चुका है। इसी तरीके से हम इसका बैक पार्ट काटेंगे। यहाँ पर हम 15 इंची कपड़ा बढ़ती निकाल लेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले हमें ऊपर लास्टिक का एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर लास्टिक का निशान लगा लेंगे, लास्टिक का मार्जिन आ जाएगा पूरा ऊपर। अब इसी को रखेंगे हम यहाँ पर, और जो निशान हमने लगाया है इसी निशान से मिला करके हम फ्रंट रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसको अच्छे से बिछा लेंगे हम इसके ऊपर, और फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम साइड में जो गिदरी का निशान लगाएंगे तो वो 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे इस तरीके से, यानी कि जिस पर हमने पहले कटिंग करी है उससे आगे हमें 2 इंच बढ़ती ले लेना है ऊपर तक, ऐसे। और आसन से भी दोस्तों हमें 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, और इन निशानों को यहाँ पर हम मिला लेंगे। अब दोस्तों आसन पर भी हम इतना ही ले लेंगे 2 इंच। अगर आप चाहें तो थोड़ी लूज़ अगर आपको पैंट रखनी है हिप के जगह से तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी। वैसे यहाँ से नॉर्मली 2 इंच ही लिया जाता है। 2 इंच हम आसन से बढ़ती ले लेंगे और फुटे से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर गोलाई बना देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों ट्राउज़र बनाने का। अब इन्हीं निशानों पर हमें इसकी बैक की भी कटिंग कर देनी है। बैक की कटिंग करने के बाद में फिर मैं आपको स्टिचिंग भी इसकी बताऊंगा, और काउंटर पे भी समझाऊंगा किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्राउज़र की कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से भी हमने इसके बैक को कट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेल बॉटम का
आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें एक प्लेट डालनी है, वो मशीन पर भी बताऊँगा मैं आपको किस तरीके से हम इस पर प्लेट डालेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस पैंट के ट्राउज़र के जो हमारी है फ्रंट का आसन फ्रंट के साथ जोड़ लेंगे, और बैक का आसन मतलब ऐसे ही हम जैसे हमारा रखा हुआ है इसी तरीके से हमने दोनों के आसन ज्वाइंट कर लेने हैं। ठीक है। और आसन ज्वाइंट करने के बाद में देख सकते हैं एक पैर की सिलाई से हमने ज्वाइंट कर लिया है। बैक जो है दोनों हमने एक साथ जोड़ी हैं, फ्रंट दोनों एक साथ जोड़े हैं। अब जैसे ये मैंने बैक रख लिए, इसके ऊपर हम फ्रंट रखेंगे इस तरीके से, और नीचे से मिला करके ऊपर तक हमें सिलाई लगानी है, यानी कि मोरी की तरफ से हमें मिला करके रखना है। और यहाँ पर हम इतना खुला छोड़ देंगे जितनी हमारी साइड में ज़िप लगेगी, यानी कि जो चेन लगेगी उतना हिस्सा हम यहाँ से खुला छोड़ देंगे। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी साइड की सिलाई लगानी है, मगर जितना हमने उधर खुला छोड़ा है इधर जो है हम बस 2 से 2.5 इंच खुला छोड़ेंगे, यानी कि बस इतना इतना हम खुला छोड़ देंगे ताकि हम इसका अंदर बेल्ट आराम से फिट कर सकें। ठीक है। यहाँ पर हमें इसकी ये सिलाई वगैरह लगा लेनी है दोनों साइडों की। और अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने साइड की जो सिलाई है दोनों ही कंप्लीट कर दी हैं। एक तरफ से सिर्फ हमने 2 से 2.5 इंच खुला छोड़ रखा है ये, और एक तरफ से हमने ये देख सकते हैं ज़िप के बराबर जितनी हम इसमें चेन लगाएंगे उतनी ही इस यहाँ से खुला छोड़ दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर प्लेट्स बना लेंगे। ठीक है। तो हमने जो निशान लगाया था यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट्स का निशान लगा हुआ है, कट भी हमने लगा लिया था। तो आप चाहें तो इस पर 2 तरीके से प्लेट बना सकते हैं, यानी कि तरीके 2 हैं प्लेट डालने के। मैं तो डालूंगा तो इस पर इसी तरीके से बस एक प्लेट बना दूंगा। अगर आप चाहें तो अंदर से भी इस तरीके से प्लेट इस पर बना सकते हैं, जैसे ब्लाउज़ में प्लेट्स पड़ती है उस तरीके से। तो मैं फ़िलहाल ऊपर से ही प्लेट बनाऊंगा, बस इस तरीके से लेकर के एक कच्चे की सिलाई से यहाँ पर इसको रोक दूंगा। अब इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों, जब हम इसके पैंट की सेंटर की क्रीज जमाएंगे तो ये प्लेट्स बिल्कुल क्रीज पे आ जाएगी, क्योंकि हमने प्लेट्स का जो निशान लगाया है तो जो हमने बिल्कुल सेंटर में 5.5 इंच का निशान लगाया था कटिंग करते समय उसी पर बनानी है। ठीक है। अब यहाँ पर प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेट्स कंप्लीट करने के बाद में इसके अंदर हमने ज़िप लगा देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज़िप ले लेंगे, इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे इसको, और ये ज़िप यहाँ पर इस तरीके से खोल करके इस तरीके से यहाँ पर इसको रखेंगे, और एक पैर की सिलाई से इस ज़िप को यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। नॉर्मली उसी तरह जिस तरीके से ज़िप लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ज़िप लगा देंगे। अब यहाँ पर ज़िप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी बेल्ट तैयार कर ली है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट के हिस्से को जो हमने तैयार करा है यहाँ पे प्लेट्स बना करके इसको नाप लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये 14.5 है, तो तैयार ही 14 आ जाएगा, आधा इंच का मार्जिन भी जाएगा। अब दोस्तों हमने जो इसके अंदर बुकरम डालनी है, तो ये मैंने एक बेल्ट रोल ले लिया है। तो बुकरम जो हमने डालनी है, तो जो हमारी बेल्ट आई है 14 इंच की, उससे हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं बुकरम यहाँ पर 18 इंच का लूँगा। ठीक है। 4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से बुकरम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक पट्टी रखेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से बुकरम रखेंगे। चाहे तो आप प्रेस वगैरह से यहाँ पर इसको चिपका भी सकते हैं, मगर मेरे पास इस टाइम प्रेस का इंतज़ाम नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगा और एक पैर की सिलाई इस पर लगा दूँगा। ये दोस्तों बिल्कुल मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से घर में आप आराम से बना सकते हैं, प्रेस की ज़रूरत भी नहीं है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा कर फ़ोल्ड कर लिया। इसको एक बार फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड भी यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। देख सकते हैं आधा इंच का मार्जिन मैंने इसमें ले लिया है। उसके बाद में फ्रंट रखेंगे हम इस तरीके से, यानी कि जो फ्रंट का जो हमारा हिस्सा है ये छोटा वाला, इधर से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। चेन की तरफ से हमें बेल्ट नहीं लगानी है, बेल्ट हम इधर ही से लगाना स्टार्ट करेंगे। छोटा हिस्सा जिधर हमने खुला छोड़ रखा है 2 इंच, और सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रख लेंगे, उल्टा ऊपर रखेंगे पैंट का, और बेल्ट रखेंगे हम इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल मिला करके रखेंगे हम बेल्ट, और एक पैर की सिलाई से इसको हम अटैच कर देंगे। ऊपर वाला बुकरम हम हटा देंगे, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे।
यहाँ पर बेल्ट अटैच हो चुकी है इसके अंदर। अब इसको हम सीधी तरफ पलटेंगे इस तरीके से और इस पर एक लप की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर एक लप की सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से ये लप की सिलाई लग गई। अब देख सकते हैं जितनी हमने बेल्ट बढ़ती ली थी 4 इंच, वो ज़िप की तरफ आ चुकी है। ये ज़िप लग रही है, इससे आगे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया है। इधर से हमारी बिल्कुल बराबर है बेल्ट। तो सबसे पहले हम इधर से बंद कर देते हैं इसको, यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से लेकर के यहाँ पर एक लप की सिलाई लगाएंगे इस पर और इसको यहाँ पर बंद कर देंगे हम। यहाँ पर ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई, यानी कि एक तरफ से बिल्कुल बंद हो चुका है। अब दोस्तों दूसरी तरफ है और इधर हमें यहाँ पर सबसे पहले एक हुक लगा देना है। तो यहाँ पर हम ज़िप को खोल लेंगे और इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं हमने ज़िप से आधा इंच बेल्ट बढ़ती निकाल करके फ़ोल्ड करनी है। देख सकते हैं आधा इंच का ठोका मैंने अलग निकाल लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हम बेल्ट का हुक रखेंगे इस तरीके से सेंटर में बिल्कुल बुकरम के, और हुक मिला के रखना है हमें ज़िप से। तो ज़िप के हिसाब से ही हमने हुक रखना है यहाँ पर, और आधा इंच एक्स्ट्रा बेल्ट को बढ़ती रहने देना है। यहाँ पर हम इसको हुक को इसके अंदर लगाएंगे। तो देख सकते हैं इधर ये हुक आ गया है। अब नॉर्मली यहाँ पर हमें हुक की पत्ती रख करके हुक को लॉक कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से पत्ती रखेंगे इसके ऊपर, और प्लास ले लें आप या फिर कैंची वगैरह की मदद से इस पत्ती को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से पत्ती डालेंगे और इसकी दोनों नोकें हमें मोड़ देनी है। इस तरीके से हुक हमारा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कपड़े को, जैसे हमने बुकरम को फ़ोल्ड करा था पहले, और इस पर लप की सिलाई लगा देनी है तीनों तरफ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने लास्टिक डालना है। अब लास्टिक हमें किस हिसाब, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट नाप लेंगे जैसे हमने पहले नापी थी। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी 14 इंच ही बेल्ट इसकी हमारी तैयार आई है। अब हमने इसकी जो कमर रखनी है वो 24 इंच रखनी है तैयार। तो 14 इंच की हमने ये फ्रंट की बेल्ट निकाल ली। इसके अंदर अब हमें 10 इंच का लास्टिक डालना है। तो हम लास्टिक में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 11 इंच का, क्योंकि इसके अंदर आधा आधा इंच दोनों तरफ से मार्जिन भी जाएगा। तैयार लास्टिक ये 10 इंच का रह जाएगा। तो 10 इंच का हमारा लास्टिक हो गया और 14 इंच की बेल्ट। इस तरीके से ये 24 इंच की पूरी कमर तैयार आ जाएगी। इसी तरीके से आप भी इसके अंदर लास्टिक वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे हम इस लास्टिक को और इस तरीके से पक्का कर देंगे पहले बैक की साइड में, ठीक है। और फिर उसके बाद में हल्का हल्का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इसको लास्टिक को इसके अंदर हमें फिक्स कर देना है। अब देख सकते हैं इधर हमने बिल्कुल बराबर रख रखा है, बस आधा इंच दूरी पर हमें सिलाई को पक्का कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेल्ट हमारी लास्टिक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मशीन को रोक करके हम लास्टिक को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे खींच करके। जहाँ भी लास्टिक बैठना हो जाएगा वहाँ पर बैठ जाएगा ये। उसके बाद में हम लास्टिक को पीछे से भी खींचेंगे और आगे से भी, और खींच कर इस पर सिलाई लगा देंगे। लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये दोस्तों हमारी बेल्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ पर आई भी लगा देनी है हुक के साथ। तो यहाँ पर ट्राउज़र की कमर तैयार हो गई। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी गिदरी बखिया देनी है, यानी कि जो अंदर की सिलाई होती है इसको हम नीचे से मिला करके अच्छे से पकड़ लेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको हमने बंद कर देना है। इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है हमारी दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अच्छे से सिलाइयों को बिठाल करके और नीचे तक दूसरी तरफ बंद कर देंगे, यानी कि दूसरी मोरी तक इसको बंद कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों नीचे हमने जो मोरी का फ़ोल्ड करना है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब हमने फ़ोल्ड करना है तो या तो हम यहाँ पर तुरपाई करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन तो तुरपाई है, मगर मैं इसके अंदर सिलाई लगाऊंगा। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये बेल बॉटम तैयार हो जाती है। इसी हिसाब से आप नैरो पैंट भी काट सकते हैं, कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। और बेल बॉटम तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है। तो एक ही तरीका होता है, बस नीचे हल्का सा हमें शेप देना पड़ता है जिससे हमारी बेल बॉटम बन जाती है। अगर आपको और डिटेल में नैरो पैंट की कटिंग चाहिए या स्टिचिंग चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं नैरो बॉटम के ऊपर, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमसे किसी तरीके की बात करनी है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा कर के वहाँ भी आप हमें फॉलो कर करके वहाँ पर हमें कॉल भी कर सकते हैं आप, या मैसेज के ज़रिए भी आप वहाँ पर हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।